प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स में हमने एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट और क्लॉकवाइज मूवमेंट को देखा कि बॉडी बैलेंस होती है अगर ये क्लॉकवाइज मूवमेंट एंड एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट आपस में इक्वल हो। अब जो हमारा टॉपिक है सेंटर ऑफ मास, वो भी इसी से सिमिलर कॉन्सेप्ट है। लाइक किसी बॉडी का कंप्लीट मास की कंसंट्रेशन उस बॉडी पे जहां पे एज्यूम की जाती है वो उस बॉडी का सेंटर ऑफ मास कहलाएगा। फॉर एग्जांपल, इस रूबिक क्यूब का कंप्लीट मास जिस पॉइंट पर कंसंट्रेट हुआ होता है, जो यानी कि हम जहां पे उसका कंप्लीट मास कंसंट्रेट हुआ अज्यूम करते हैं, वो इस क्यूब का सेंटर ऑफ मास होगा। अब देखें कि सेंटर ऑफ मास को डिफाइन कैसे किया जाता है। फॉर एग्जांपल, कोई एक रिजिड बॉडी कंसीडर करें, उसके ऊपर एक पॉइंट कंसीडर करें और उस पॉइंट पर लाइन ड्रॉ करके बॉडी को दो इक्वल पार्ट्स में ब्रेक कर दें, और अगर उसके एक पार्ट का मूवमेंट दूसरे पार्ट के मूवमेंट के इक्वल आ जाए, देन वी कॉल दैट पॉइंट इज द सेंटर ऑफ मास ऑफ दैट बॉडी। अब आए इसको एक एग्जांपल से भी देखते हैं। लेट्स से आप एक सिस्टम को एज्यूम करें जिसमें एक रॉड के साथ दोनों एंड्स पर दो मैसेज अटैच हैं, ए एंड बी, और इस रॉड के ऊपर एक पॉइंट ओ कंसीडर करें। अगर हम इस पॉइंट ओ पर कोई फोर्स लगाएं तो वो रॉड फोर्स लगाने की वजह से मूव करना शुरू हो जाए विदाउट एनी रोटेशन, देन वी कॉल दिस पॉइंट इज द सेंटर ऑफ मास ऑफ दैट बॉडी। तो यानी कि आपने इसे ऐसे डिफाइन करना है कि सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम is such a point where an applied force causes the system to move without rotation. It means that हम सेंटर ऑफ मास के अलावा कहीं भी फोर्स लगाएंगे तो बॉडी विद रोटेशन मूव होगी। जैसे आपने ऑब्जर्व भी किया कि एक पॉइंट ए या बी के नजदीक फोर्स जब भी लगाए, आई मीन सेंटर ऑफ मास के अलावा कहीं भी फोर्स लगाएं, तो वो रोटेट कर रहा होता है। यानी कि इन शॉर्ट, जहां बॉडी का फुल मास कंसंट्रेट कर रहा होगा उसके ऊपर फोर्स लगाने से बॉडी मूव करेगी विदाउट रोटेशन, और वो हमारे पास उस बॉडी का सेंटर ऑफ मास कहलाएगा। अब हम इसके नेक्स्ट टॉपिक में इंशाल्लाह सेंटर ऑफ ग्रेविटी को पढ़ते हैं।